Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और इसमें लास्ट एक्सरसाइज हमारी है फर्स्ट टर्म से पहले वाली, क्योंकि इस साल के लिए फर्स्ट टर्म टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो फर्स्ट टर्म से पहले वाली एक्सरसाइज यानी कि थर्ड एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास 13.3 जो हम आज करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड शेप इनटू सेकंड। एक सॉलिड को कन्वर्ट करके दूसरी शेप में कैसे बनाया जाता है, उसकी रेडियस, वॉल्यूम, हाइट, लेंथ, इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उससे पहले आप लोगों के लिए एक न्यूज है कि सीबीएसई की जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनकी डेट्स आ चुकी है। 4 मई से इस साल आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 4 मई से 10 जून तक एग्जाम चलेंगे, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। टाइम स्टार्ट हो चुका है, द काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। Okay, now we are going to start the exercise 13.3, that is surface area and volume, conversion of one shape into another। जब किसी ऑब्जेक्ट की एक शेप को कन्वर्ट करके दूसरी शेप बनाई जाती है, याद रखना वॉल्यूम हमेशा उसका सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। इसी पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंड करता है फर्स्ट क्वेश्चन इसी सिचुएशन के ऊपर। तो क्वेश्चन है मेट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। मेट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.3, स्फीयर जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया गया है। स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर की शेप दे दी गई है। सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या होगी? चलो हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वी हैव दिस इज 4/3 पाई इज 22/7 r क्यूब। r है, इसकी रेडियस है 4.2, 4.2 क्यूब मींस 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। 42/10 एंड 42/10 3 टाइम्स। 3 से 42 कैंसिल 14 और 7 कैंसिल 2 पे ये आ जाएगा। बस बाकी को हम कैंसिल करेंगे नहीं, इसको एज इट इज रखते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 22 into 4 88 मल्टीप्लाई 2 156 176 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 आपको 10 10 एंड 10 ये आ जाएगा। Now this sphere is melted and recast into a cylinder. Volume of cylinder will be equals to volume of cylinder that will be equal to volume of sphere। क्योंकि एक शेप को मेल्ट करके जब दूसरी शेप बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, ये रहा 176 42 42 अपॉन 1000 1000 पाई इज 22/7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7। r है इसमें 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6, h इसमें हमने फाइंड करनी है। इट इज 1764242 अपॉन 1000। यहां से इसको उधर ले जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा 1764242 अपॉन 1000। ये इधर जाएगा, रिवर्स होगा तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे, ये दोनों 6 भी डाउन डिनोमिनेटर में जाएंगे। 6 6 22 से 176 कैंसिल हो जाएगा 8, 6 से ये 42 कैंसिल 7, 6 से ये भी 42 कैंसिल 7 7 7 7 एंड मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 1000। तो मैं इसको 8 को 2 लिख लेता हूं और 7 7 7 ये है डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 10 10 10। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 और 49 को 7 से फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 343 और मल्टीप्लाई दिस 8 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 and 2 36, 34 and 3 24 and 3 27. This is 27444 upon 1000 means 2.744 centimeter. So height of the cylinder is 2.744 centimeter. ये आ जाएगी इसकी हाइट. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, तीन छोटे स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर और तीसरे की 10 सेंटीमीटर है. उन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके और बड़ा एक नया स्फीयर बना दिया गया है, बड़ा स्फीयर. अब उस न्यू स्फीयर की रेडियस क्या होगी ये पूछा गया है. अब हमें पता है तीनों स्फीयर को मेल्ट करके नया स्फीयर बनाया है, तो उस नए स्फीयर का वॉल्यूम इन तीनों स्फीयर्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके बनाया. जब किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है, वॉल्यूम सेम हो जाता है. तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो नए स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा. रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर इज गिवन एज r1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेकंड स्फीयर की रेडियस r2 इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर r3 इज 10 सेंटीमीटर. Now volume of the new sphere will be equal to sum of the volume of the three spheres. जो तीन स्फीयर दिए उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा. फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube इक्वल टू 4/3 pi r1 cube. r1 यानी कि फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए, 4/3 pi r2 cube ये सेकंड वाले स्फीयर के लिए एंड 4/3 pi r3 cube थर्ड वाले स्फीयर के लिए. So this can be written as 4/3 pi r cube equal to राइट हैंड साइड 4/3 pi सब में कॉमन है, कॉमन निकाल दिया. अंदर क्या बचेगा, यहां से r1 क्यूब प्लस सेकंड में से r2 क्यूब और थर्ड में से r3 क्यूब, ये बचेगा. 4/3 pi से 4/3 pi कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी गॉट r क्यूब इक्वल टू r1 का क्यूब, r1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216. r2 का क्यूब, r2 है 8, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और r3 है हमारे पास 10, 10 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1000. सो वी गॉट r क्यूब इक्वल टू, तीनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 216, 512 एंड 1000, 17, 6 और कितना आ जाएगा ये 8, यहाँ पे आ जाएगा 217, 17, 28 और 17, 28 को हम 12 क्यूब के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि r क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 12 क्यूब, क्योंकि 17, 28 के फैक्टर बनाए तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 ये बन गया. क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट. वी गॉट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि कैसे होगा. वॉल्यूम इक्वल होता है जब एक चीज को रिकास्ट करके दूसरी शेप बनाई जाती है तो. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 20 मीटर डीप एंड वेल इज डग आउट. 20 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है जिसका डायमीटर गिवन है 7 मीटर. ठीक है, 7 मीटर डायमीटर का 20 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है. उससे जो मिट्टी बाहर निकलेगी उसको बाहर निकाल के और एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है क्यूबॉइड की शेप में. ठीक है, नहीं लिखा इसने शेप कैसी है हमें देखना पड़ेगा. लेंथ और ब्रेड दे रखी है, हाइट निकालनी है. लेंथ ब्रेड हाइट तीनों चीजें तो किसमें होंगी, क्यूबॉइड में होंगी ना. तो इसको एक क्यूबॉइड बना दिया गया है जिसकी लेंथ और ब्रेड दे रखी है, हाइट निकालनी है. ठीक है, क्यूबॉइड है हमारे पास, एक कुआं है, वेल सिलिंड्रिकल शेप होती है, उसमें से मिट्टी निकाली बाहर निकाला और एक क्यूबॉइड की शेप में हमारे पास क्या बना दिया गया है प्लेटफॉर्म. तो उसकी लेंथ और ब्रेड गिवन है, व्हाट इज द हाइट. अब सीधी सी बात है, कुएं से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से बनाया गया है ये, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा. बस बिल्कुल सिंपल, वॉल्यूम ऑफ वेल
यानी कि सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। वेल की शेप है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम एल बी एच, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने कैपिटल में क्यों लिया, वो आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए। क्या कंफ्यूजन, हाइट देखो इसमें भी एच इसमें भी है और इसमें भी है, कौन सी एच इसकी है कौन सी इसकी, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए दोनों एच को हमने अलग अलग मान लिया। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ वेल एंड ये है हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, आर रेडियस कितनी थी इसकी, डायमीटर 7 था तो रेडियस 7/2, आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर इनटू एच, इसकी एच कितनी थी 20, इट इज इक्वल्स टू एल इनटू बी, 22 इनटू 14 और एच हमने फाइंड आउट कर दी है। यहां से इस एच को फाइंड करना है तो एच को यहीं रखो, बाकी चीजें उधर ले जाओ, तो ये कर लाएंगे डिवाइड में आ जाएगी, h इज इक्वल्स टू यहां 22/7, 7/2, 7/2 और 20, डिनोमिनेटर में 22 और 14 नीचे आ जाएगा, 22 एंड 14। अब जो कैंसिल है वो कैंसिल कर दो, 22 से 20 कैंसिल, 22 से 22, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 20 कैंसिल 5 पे, 7 से 14 कैंसिल 2 पे, h इक्वल टू कितनी आएगी 5/2 आएगी, मींस हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आई हमारे पास 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, सारी चीजें मीटर में थी तो ये मीटर में आ जाएगी, दिस इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसी टाइप का क्वेश्चन बट इससे थोड़ा सा अलग। इसमें क्या था, एक कुआं खोदा, उससे मिट्टी निकाली और उससे क्यूबॉइड की शेप में कहीं और एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ थी हाइट निकाली। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, जिसका डायमीटर 3 मीटर है और डेप्थ उसकी 14 मीटर है। उसकी मिट्टी से उसी के चारों ओर, उस कुएं के ही चारों ओर एक सर्कल की शेप में, एक रिंग की शेप में एक चबूतरा बना दिया जाता है, एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है बैठने के लिए, जैसा कि नॉर्मली होता है गांव में, कुएं के चारों ओर एक चबूतरा बना होता है। अब उसकी जो विड्थ है उस चबूतरे की, यानी कि ये तो सारा बीच में सेंटर में तो कुआं रहेगा, है ना, कुएं से और इसके बीच की जो ये विड्थ है, इस विड्थ इज गिवन एज 4 मीटर। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, इस चबूतरे की हाइट कितनी होगी, कितनी ऊंचाई का ये चबूतरा होगा। मान लिया ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, इसके नीचे अंदर कुआं बना हुआ है, तो अब इसकी ये हाइट कितनी होगी ये निकालना है। अब देखो सीधी सी बात है, जो मिट्टी कुएं के अंदर से निकली उसी मिट्टी की हेल्प से एम्बैंकमेंट बनाया गया है, तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम और कुएं का जो वॉल्यूम है, चबूतरे का और कुएं का, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो पहले हम इस कुएं का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल, वेल रेडियस, मान लिया इसकी रेडियस r1 है, कितनी है ये, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी रहेगी 3/2 मीटर, एंड हाइट ऑफ वेल, हाइट ऑफ वेल, कुएं की जो हाइट है मान लिया h1 है, इट इज इक्वल्स टू कितनी 14 मीटर, ये तरीके है। अब इसकी हाइट हमने निकालनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू h2, ये मान लिया हमने एम्बैंकमेंट की हाइट है h2, ये हाइट हमने मान ली h2, ये हमने फाइंड करनी है, दिस इज h2, ये हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, है ना, क्योंकि जो इसके अंदर से मिट्टी निकली वही इसके चबूतरा बनाया गया, वॉल्यूम ऑफ वेल या वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट
वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम वेल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। एम्बैंकमेंट की शेप कैसी है, ध्यान से देखिए तो इसकी शेप भी सिलिंड्रिकल है, बट कैसा सिलेंडर, जो बीच में से खोखला है, देखो यहां इस पार्ट में तो कुछ नहीं है ना, यहां तो कुआं ही है, बीच में तो कुआं है, सिर्फ साइडों में सिलेंडर है ना। तो ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम जो बीच में से कहीं से खोखला हो, जिसकी कुछ थिकनेस हो, कैसे बनेगा, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, ये बनेगा। यानी कि इसका वॉल्यूम बनेगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो इसका बनेगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर एच माइनस पाई r1 स्क्वायर एच, ये बनेगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज आउट r2, ये बड़ा बाहर वाली ये और अंदर वाली ये बाहर की रेडियस और ये अंदर की रेडियस। अभी देखिए ये बाहर की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, इसकी रेडियस कितनी बनेगी, r2, इसकी रेडियस कितनी थी, डायमीटर 3 था, तो रेडियस 3/2, 3/2 यानी कि 1.5, ये रेडियस थी 1.5, और 4 मीटर इसकी ये डेप्थ है, इसकी ये विड्थ है, 1.5 ये और 4 ये 5.5 हो जाएगी। दिस इज 1.5 प्लस 4 यानी कि 5.5 मीटर। R2 जो है 5.5 मीटर बनेगी। सो एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल व्हिच इज पाई r1 स्क्वायर h, ठीक है, h1 आ जाएगी, इसमें हाइट h2 थी ना, अब यहां से पाई और h2 कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, r2 स्क्वायर। मैं इसको r1 r2 को कैपिटल h स्मॉल h लिख लेता हूं, आपको इजी रहेगा। इसको r1 को r, h1 को h, इसको कैपिटल h लिख लिया और इसको कैपिटल r लिख लिया, समझने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। अभी क्या बनेगा, ये पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h, ये बनेगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल। अब इस एम्बैंकमेंट में ध्यान दें, जो हाइट है वो कैपिटल H ही रहेगी दोनों जगह पे, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट सिर्फ इतनी है, वॉल्यूम ऑफ वेल इज पाई r स्क्वायर h। इस चीज को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, पाई और h कॉमन आया, अंदर बच गया r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पाई और h कॉमन, ये बन जाएगा। Now you can calculate it easily. पाई से चाहो तो पाई कैंसिल कर दो, h into कैपिटल R का स्क्वायर 5.5 का स्क्वायर, 5.5 को 11/2 भी लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 121/4 माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4 इक्वल टू R स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 9/2 और h की भी इसकी 14 h। अब इसका एलसीएम हो गया 4, तो 21 माइनस 9, 21 में से 9 को माइनस करेंगे 12/4 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया 7 पे 63, तो h इक्वल टू 63, 12 जाएगा डिवाइड में, 4 न्यूमरेटर में, 4 से 12 कैंसिल 3 से ये कैंसिल 21, कितना बनेगा 21। दिस इज 112, 121 minus 9 is 112, 112 होगा, दिस इज नॉट 12, दिस इज 112, 63, तो 112 जाएगा डिवाइड में और 4 मल्टीप्लाई में। नाउ कैंसिल इट, 4 से ये कैंसिल होगा, 4 2 एंड 4 8 28, 7 से ये कैंसिल 4, 7 से ये कैंसिल 9/4 means 2.25 meter. This is the height. So height of the embankment is 2.25.
इस एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो 2.25 मीटर बन जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है सिलिंड्रिकल हमारे पास शेप का कोई एक बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरी पड़ी है, उसकी जो हाइट है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। उस आइसक्रीम को कोन में डालना है, कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर 12 और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और इसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। अब ये बताना है कि इसकी आइसक्रीम को जब कोन में डालेंगे तो कितने कोन भरे जा सकते हैं, इस शेप के कितने कोन बनाए जा सकते हैं। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम कोन प्लस हेमिस्फीयर जो भी होगा इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे इस तरह के, कितने भर सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डायमीटर 12 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर, आर है 6 इंटू एच इज 15। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर जितनी आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम है तो क्यूब में लिखेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन के लिए रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6/2 मींस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, एक कोन में कितनी आइसक्रीम होगी, ये कोन और हेमिस्फीयर दोनों चीजें मिला के बनी है एक कोन में आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर बना है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। पाई कॉमन आ गया, नीचे से 3 भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ आर स्क्वायर एक्स। आर कितनी है, सिलेंडर के लिए रेडियस है आर है 3 तो 3 स्क्वायर इनटू एच कितनी है 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर क्यूब, रेडियस कितनी है 3 तो 3 का क्यूब ये हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना हो जाएगा पाई/3 तो बाहर है हमारे पास, अंदर क्या बनेगा 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 12 108 और प्लस 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई 2 54 ये बन गया। सो दिस वॉल्यूम इज पाई/3 मल्टीप्लाई 108 और 54 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 162। इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 4 54 पाई ये वॉल्यूम आया किसमें एक कोन में। नंबर ऑफ कोन क्या बनेंगे, नंबर ऑफ कोन कितने कोन बनेंगे इस तरह के, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर में कितनी आइसक्रीम थी ये रही एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, इससे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 एंड इनटू 15 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन 54 पाई से पाई कैंसिल कर लो 54 से 6 से 54 कैंसिल 9 पे 3 से 9 कैंसिल 3 पे ये 5 पे और फिर 3 से ये कैंसिल 2 पे तो कितना आ गया 5 into 2 10 मींस इस तरह के 10 कोन भर जाएंगे। सिलेंडर की पूरी आइसक्रीम जब निकालेंगे तो 10 कोन भरे जा सकते हैं, इट इज 10 ये आ जाएगा 10 या यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेते 36 को 15 से तो ये 540 पाई आ जाता है, ये 540 पाई है
तो इसको यहाँ सीधा 540 पाई ही लिख लो डायरेक्ट। ये था 540 पाई और नीचे कितना है 54 पाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आइसक्रीम इन सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 10। तो इस तरह के कितने कोन भरे जा सकते हैं 10 कोन भरे जा सकते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था इस एक्सरसाइज का। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, देखते रहिए मेरे चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए मैथमेटिक्स को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।